नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात वाज़ेह थीं कि किसी भी जंग की सूरत हाल में औरत और बच्चों के अलावा किसी जानवर और किसी पौधे दरख्त तक को नुकसान ना पहुंचाया जाए। लेकिन अफसोस के साथ हमारा दुश्मन हिंदू है और हिंदू फोबिया का शिकार है और एक प्रॉक्सी वॉर अब पाकिस्तान में वो शुरू करना चाहता है। बलूचिस्तान में जंगी मैदान में शिकस्त के बाद भारत अब पाकिस्तान के निहत्ते मासूम बच्चों को निशाना बनाने लगा है। खुजदार में बच्चों की स्कूल वैन पर दहशतगर्दों ने हमला किया। बुज़दिलाना कार्रवाई में 4 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हुए और 30 से जायद इस वक्त, जिनमें बहुत बड़ी तादाद बच्चों की है, अफराद जख्मी हुए हैं। बस में 44 अफराद 44 लोग सवार थे। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर आला बलूचिस्तान समेत सियासी और अस्करी क़यादत ने इस बुज़दिलाना हमले पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है। अमरीकी सफीर ने भी बच्चों पर होने वाले हमले को बुज़दिलाना और शर्मनाक करार दिया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद भारतीय प्रॉक्सीज अब बलूचिस्तान में मासूम बच्चों और निहत्ते शहरियों को निशाना बना रही हैं। कभी जाफर एक्सप्रेस तो कभी पुलिस और फौज की चौकियों पर हमले भारत की जानिब से करवाए जा रहे हैं, जो साफ जाहिर करता है कि भारत बलूचिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में मुलव्वस है। BLA को रॉ की जानिब से बड़ी फंडिंग की शवाहिद मौजूद हैं। तर्जमान पाक फौज ने 19 मई को मीर अली में होने वाले ड्रोन हमले के बारे में भी बताया है कि इसके ताने बाने भारत से ही मिलते हैं। भारत बलूचिस्तान और KP में दहशत गर्दी करना चाहता है और ये कार्रवाइयां बढ़ाना चाहता है और उसमें वाज़ेह तौर पर मुलव्वस है, बराह रास्त सबूत मौजूद हैं। तर्जमान पाक फौज ने हमले में मुलव्वस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुंचाने के अज़म का इयादा किया है और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब अब अपना नेक्स्ट चैलेंज बलूचिस्तान समझते हैं और वह आने वाले वक्त में बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रख के अपने टारगेट्स अचीव करेंगे। आज वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जारी रहना चाहिए और मैं समझता हूं जब तक कि PK और बलूचिस्तान में दहशत गर्दों का कला कमा ना हो जाए, खास तौर पे भारत के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उनका खात्मा ना हो जाए, तब तक हमें ये कार्रवाइयां जारी रखनी होंगी और यकीनन पाकिस्तान में अमन और तरक्की उसी वक्त आ सकती है जब हम अपने इस मिशन में कामयाब हों। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान का सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहना था कि उम्मीद है पाक भारत मुज़ाकरात सऊदी अरब या मुत्तहदा अरब अमारात में होंगे और अमरीकी सदर ट्रंप इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, कलीदी किरदार अदा करेंगे। मजीद उन्होंने कहा कि भारत से मुज़ाकरात में कश्मीर का मसला, पानी, तिजारत और दहशत गर्दी के इशूज के ऊपर बात की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में कायम सिफारती कमेटीज का भी अहम इजलास हुआ, जिसमें आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा मौसर अंदाज में लड़ने और पेश करने के अज़म का इयादा किया गया। खास करके सिंध तास मुआहदे की यकतरफा मअतली को दुनिया भर में उजागर करने पर खुसूसी मुशावरत की गई। बात करें अगर सियासी मामलात की तो आपको बताएं कि PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद उनका पैगाम अवाम तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि बानी निकाय के एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाजे बंद नहीं किए थे। ये वक्त पार्टी और फौज में इत्तेहाद का है, क्योंकि फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। तो वहीं दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले पर इस्लामाबाद में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और इंसाफ की फरहमी की अपील की। यकीनन देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बात करें कुछ जुडिशल मैटर्स की तो अदालती मामलात में हम देख रहे हैं कि जजेस ट्रांसफर केस में आज इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कि जजेस के सख्त रिमार्क्स देखने को मिले हैं। इमरान खान के वकील ने कहा कि जजेस का ट्रांसफर मुस्तकिल नहीं अबूरी होता है। जस्टिस शाहिद बिलाल साहब ने कहा कि मुल्क की तारीख में किसी सियासी लीडर ने कभी ऐसी दरख्वास्त दायर नहीं की है जैसे आप कर रहे हैं। वकील बोले दरख्वास्त में कहा गया है कि दबाव कबूल न करने पर जजेस को निशाना बनाया गया। जस्टिस शाहिद ने सख्त जवाब देते हुए कहा, मेरा दिल तो इस दरख्वास्त को जुर्माना लगा के खारिज करने का है, जिसके ऊपर हमने देखा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले इस किस्म की दरख्वास्त से तो हाईकोर्ट जजेस को भी शर्मिंदा किया गया है। जजेस ने तो नहीं कहा कि इमरान खान को रिलीफ देने के फैसले करने पर उन्हें निशाना बनाया गया।
हम ये भी जानते हैं कि बाद ज़लाइल समात जुमे तक मुलतवी कर दी गई है। जुमे को इसकी अगली समात होगी। केस इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अपने पैनल का तारुफ आपके साथ करवाऊं। मेरे साथ बड़े मौजूद मेहमान इस वक्त फ्रॉम PMLN हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब, फ्रॉम PTI अली बुखारी एडवोकेट साहब, बलोचिस्तान अवामी पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगी कुछ लम्हों के बाद फरा अजीम साहिबा, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे बलूचिस्तान के हालात पे खास तौर पे, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों को पहले भी पाकिस्तान में निशाना बनाया गया आर्मी पब्लिक स्कूल, और उस वक्त भी हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, तरतीब दिया था। उस वक्त भी हमने देखा था कि सियासी जमातें जो धरना दे रही थी काफ़ी महीनों से बैठी हुई थी, उन्होंने अपना धरना ख़त्म कर दिया था और एक लाहे अमल इख्तियार किया था। अब जब दोबारा पाकिस्तान के बच्चों को निशाना बनाया गया है तो यकीनन इस बात में कोई आपको शक व शुबा न हो कि हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब उनको मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं और मौसर कार्रवाइयां होने वाली हैं, जिसके बाद बड़ी हम कामयाबी देखेंगे। बलूचिस्तान में भी, KPK में भी इस वक्त भी हमारे जवान कार्रवाइयां कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं। अली गौहर बलोच साहब, यकीनन ज्यादातर तज्जियाकार ये कहते हैं कि आज सिविल मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है, और हम ये भी जानते हैं ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद काबीना ने फील्ड मार्शल का ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देने का फैसला किया, और हम ये भी जानते हैं कि जो प्रॉक्सी वॉर है वो भारत कर रहा है। भारतीय इंतहा पसंद दहशतगर्द इस वक्त कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। बलूचिस्तान आज का चैलेंज नहीं है बलोच साहब, बहुत पुराना चैलेंज है। क्या आप समझते हैं कि इस दौर में आने वाले चंद सालों में हम इस चैलेंज को उबूर कर लेंगे, इससे आगे बढ़ जाएंगे, या ये सिचुएशन कैरी फॉरवर्ड होगी? अली गौहर बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जतोई साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बलूचिस्तान का चैलेंज है, और जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में बताया कि अरसा दराज से जो इंडिया है वो हमारे बहुत सारे मुल्क के हिस्सों में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने वो दहशतगर्दी के वाक़यात करवाते हैं और जिस तरह से उन वाक़यात को वो स्पॉन्सर करते हैं, और ख़ास तौर पर वो कुलभूषण यादव के भी पकड़े जाने के बाद और भी दीगर कई सबूत हैं हमारे पास, और बैनुल अक़वामी लेवल पर भी कई दफ़ा हमने उन चीज़ों को हाईलाइट किया है। लेकिन इस जो उन्होंने दहशतगर्दी ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ऊपर शब खून मारा, और जिस तरह से उन्होंने हमारी ख़वातीन और बच्चों को उस वक्त शहीद किया कुछ दिन कबल, और उसके बाद उनको मुंह की भी खानी पड़ी, तो मैं समझता हूँ कि अब वो पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। पहले जब हम बात करते थे कि ये दहशतगर्दी करवा रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, ये दहशतगर्दी करवा रहे हैं KPK के अंदर, ये दहशतगर्दी करवा रहे हैं पंजाब और दीगर हमारे मुल्क के हिस्सों में, तो उस वक्त ये कोई ना कोई अपनी बीन बैनुल अक़वामी लेवल पर सुना लेते थे। लेकिन इस जो इन्होंने दहशतगर्दी की है पाकिस्तान में, इसके बाद पूरी दुनिया में एक्सपोज हुए, ख़ास तौर पर कनाडा में जिस तरह से इन्होंने वहाँ पर कत्ल करवाए, और उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने ना सिर्फ इनको एक्सपोज किया बल्कि पूरी दुनिया को भी बताया, और उसके ऊपर उन्होंने एक्शन भी लिया। इसी तरह से UK में भी ये कर चुके हैं। अब तो काफ़ी ममालिक हैं जो हमारे साथ ये आवाज़ उठा रहे हैं कि ये एक दहशतगर्दों की हुकूमत है जो इस वक्त भारत में बनी हुई है, और इनके अज़ाइम जो हैं वो मतलब है कि बिल्कुल पूरी दुनिया का, ना सिर्फ पाकिस्तान का और बल्कि बिलखसूस पूरी दुनिया का अमन तबाह करने के ये दर पे हैं, और अपने सियासी मुखालफिन को जो दीगर ममालिक में भी हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जिक्र करें तो मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि जो हमारी ये स्पॉन्सर्ड किस्म की दहशतगर्दी पाकिस्तान में कर रहे हैं, इनको हमें मौसर आवाज़ उठानी चाहिए। जिस तरह से अभी गवर्नमेंट ने जो है वो एक टीम तश्कील दी है जो कि पूरी दुनिया में दीगर ममालिक में जाकर पाकिस्तान का मौका बताएगी, और जिस तरह से आज भी एक मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से और ISPR की तरफ से भी ये बात बताई गई है कि इस वाक़े के अंदर भी भारत मुलव्वस है, तो हमें अब हर वाक़े की ना सिर्फ निशानदेही करनी है बल्कि उसको बेनकाब भी करके दुनिया को बताना है कि ये इनका असल मकरूज चेहरा है।